3 मैचेस हारने के बाद बैक टू बैक 2 मैचेस में विन, और वो भी 2 साल बाद। सीएसके इज डेफिनेटली बैक। सीएसके वर्सेस केकेआर के मैच में सीएसके ने आसानी से केकेआर को हरा दिया है, और दूसरी तरफ केकेआर के लिए कुछ भी सही नहीं जा रहा। बहुत खराब खेल रही है केकेआर। एंड उसके बाद आरसीबी वर्सेस एलएसजी के मैच में जो चिन्ना स्वामी में था, आरसीबी ने एक डोमिनेटिंग विन हासिल की है एलएसजी के अगेंस्ट। ऐसा कभी भी नहीं लगा कि एलएसजी इस मैच में कोई कॉन्टेस्ट दे रहा है आरसीबी को। इट वॉज अ क्लियरली वन साइडेड विन फॉर आरसीबी। सबसे पहले बात करते हैं सीएसके वर्सेस केकेआर के मैच के बारे में, जो कि चेपॉक में खेला जा रहा था। केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और संजू सैमसन एंड ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग करने आते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ का ये मैच भी खराब ही जाता है, मगर संजू सैमसन फिर एक अच्छी इनिंग्स खेलते हैं एंड पावर प्ले में चेन्नई को एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट देते हैं। मगर इस मैच में बैटिंग में दोनों ही टीम्स के बीच में जिस बैट्समैन ने डिफरेंस क्रिएट किया था, वो थे आयुष मात्रे। आयुष मात्रा ने 38 रन्स बनाए, और वो भी 17 बॉल्स में 6 चौके और 2 छक्के। एंड ये पिच इतना भी आसान नहीं था। थोड़ा सा ओल्ड चेपॉक वाइब था इस पिच में। स्पिनर्स के लिए बहुत ही मदद थी, जिसकी वजह से दोनों ही टीम्स के स्पिनर्स ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की। मगर आयुष मात्रे ने पावर प्ले के अंदर ही बहुत रन्स मारे। एंड सीएसके का पावर प्ले में स्कोर था 6 ओवर में 72 रन्स। और आयुष मात्रे के विकेट जाने के बाद डिवाल्ड ब्रेविस आते हैं, जो पहली बार बैटिंग कर रहे हैं इस आईपीएल में। और पावर प्ले में जिस तरह की विकेट ये लग रही थी, पावर प्ले के बाद जब स्पिनर्स आए तो ये विकेट बहुत ही डिफरेंट लगी। एंड केकेआर के स्पिनर्स अनुकुल रॉय, सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती भी कल खेल रहे थे। तीनों ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। एंड मिडिल ओवर्स में चेन्नई ने बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बनाए। डिवाल्ड ब्रेविस ने एक अच्छी इनिंग्स खेली। 16 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर था 162 रन्स। मगर केकेआर ने डेथ ओवर्स में भी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है। कार्तिक त्यागी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, अभी अच्छे यॉर्कर्स डाल रहे हैं, अच्छी स्लोअर बाउंसर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से सीएसके आखिर के 4 ओवर्स में सिर्फ 30 रन ही बना पाई। फिर केकेआर आती है 193 रन चेस करने के लिए, मगर इस बार सुनील नारायण ओपनिंग करते हैं फिन एलन के साथ। फिन एलन का ये आईपीएल बहुत ही ख़राब जा रहा है। जिस फॉर्म में वो आए थे इस आईपीएल में, उस तरह से बैटिंग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। एंड आई थिंक टीम सेफर्ट को चांस मिलना चाहिए फिन एलन की जगह। फिर सुनील नारायण एंड अजिंक्य रहाणे ने थोड़ी अच्छी बैटिंग की, बट बहुत ही स्लो खेले। देखिए, जिस तरह से इस मैच में चेपॉक के पिच ने बिहेव किया है, बिल्कुल ही ओल्ड वाइब थी चेपॉक की इस पिच में। स्पिनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया कंडीशंस थी, बहुत अच्छी पिच थी उनकी बॉलिंग के लिए, जिसकी वजह से पावर प्ले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज हो जाता है इस मैच में। एंड पावर प्ले में अगर आप कैपिटलाइज नहीं किए 193 रन चेस करते हुए, तो आप मैच में बहुत पीछे चले जाते हैं। एंड जो कि हुआ केकेआर के साथ, जब पावर प्ले में रन्स नहीं बने, फिर स्पिनर्स आए, फिर जब उनको मारने गए केकेआर के बैट्समैन, स्ट्रगल किया और विकेट्स लूज किए। एंड वो तो चेन्नई की बहुत ही खराब फील्डिंग थी। मतलब 3 या 4 कैचेस छोड़े हैं चेन्नई के फील्डर्स ने, वरना केकेआर तो कल और भी बुरी तरह से हारती। एंड चेन्नई के लिए कल मैच विनर्स थे उनके बॉलर्स नूर अहमद एंड अकील हुसैन। पहले अकील हुसैन बॉलिंग करने आए अजिंक्य रहाणे एंड क्रिस रघुवंशी को। उन्होंने चांस क्रिएट भी किया था, 2 कैचेस छूटे हैं उनके बॉलिंग पे, फिर भी 4 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर 1 विकेट लिया है। फिर नूर अहमद बॉलिंग करने आते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ उन्हें थोड़ा लेट लाते हैं, ताकि वो केकेआर के मिडिल ऑर्डर को बॉलिंग कर सके। एंड नूर अहमद ने कल ज़बरदस्त गेंदबाजी की, 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट। एंड कैमरन ग्रीन को पहली बॉल पे ही आउट कर दिया। और उससे पहले रिंकू सिंह का भी विकेट लिया। एंड रिंकू सिंह 12 गेंदें खेलकर सिर्फ 6 रन ही बनाए थे। बहुत ही ख़राब खेल रहे हैं रिंकू सिंह इस आईपीएल में। और इसके बाद रोमन पावल और रमनदीप सिंह एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, बट इस पार्टनरशिप में भी कभी भी ऐसा नहीं लगा कि केकेआर इस मैच में वापस आ रही है। एंड आई फील सीएसके ने तो आज बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है, बट स्टिल आई फील कि केकेआर की बैटिंग ने आज उन्हें डिसअपॉइंट किया है। अंशुल काम्बोज डेथ ओवर्स में बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छे यॉर्कर्स स्लोअर वंस डाल रहे हैं। एंड बहुत टाइम के बाद चेपॉक जैसा लग रहा था इस मैच में। एंड केकेआर के लिए आई फील तेजस्वी दहिया और टीम सेफर्ट को चांस मिलना चाहिए रिंकू सिंह और फिन एलन की जगह। अभी आरसीबी और एलएसजी के मैच के बारे में बात करते हैं, जो कि चिन्ना स्वामी में खेला जा रहा था। एंड इट वाज प्योर डोमिनेशन बाय आरसीबी। दोनों ही इनिंग्स में कहीं भी एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि एलएसजी आरसीबी के साथ इस मैच में compete भी कर रही है। कोई मैचअप भी नहीं था दोनों ही टीम्स के बीच में। पहले तो आरसीबी टॉस जीती है और गेंदबाजी का फैसला करती है, और इस मैच में चिन्ना स्वामी का विकेट
थोड़ा टू पेस्ड विकेट लग रहा था, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा टू पेस्ड लग रहा था, और बाउंस भी थोड़ा वैरी कर रहा था, थोड़ा सा अनइवन बाउंस दिख रहा था पिच में। स्टिल ये पिच ऐसी नहीं थी कि लखनऊ सिर्फ 146 रन ही बनाए। आई फील आरसीबी बॉलिंग यूनिट बहुत ही स्ट्रांग है, एंड जिस तरह से बॉलिंग वो किए हैं कल, राशिक दर सलाम के आने के बाद ये टीम और भी स्ट्रांग लग रही है। तीनों ही फेजेस में जिस तरह से आरसीबी ने बॉलिंग की है वो काबिलियत तारीफ है। पावर प्ले के अंदर जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, फिर राशिक दर सलाम, ज़बरदस्त बॉलिंग। फिर स्पिनर्स सूर्य शर्मा, कृणाल पांड्या। इवन दो स्पिनर्स के लिए ये अच्छी कंडीशंस या फिर पिच में से कोई मदद नहीं थी, स्टिल स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। कृणाल पांड्या ने कल 2 विकेट्स भी लिए, एंड व्हाट ए परफॉर्मेंस बाय द पेसर्स। आरसीबी के तीनों पेसर्स ने कल 12 ओवर्स में 71 रन देकर 8 विकेट्स लिए हैं। क्वालिटी पेसर्स, एंड इट वाज अ प्योर मास्टर क्लास बाय आरसीबी बॉलर्स। एंड आई वांट टू हाईलाइट राशिक सलाम, क्योंकि लास्ट सीजन वो स्ट्रगल कर रहे थे, मगर इस सीजन उनके आने के बाद आरसीबी और भी स्ट्रांग लग रही है। एंड इस मैच में उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट्स लिए हैं। एंड एलएसजी के लिए आयुष बौदनी और मुकुल चौधरी थोड़ी अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, जिसकी वजह से एलएसजी 146 रन बना पाती है, बट इट वॉजंट इनफ। ये इस पिच पे एक बिलो पर स्कोर था, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू आरसीबी बॉलिंग। फिर आरसीबी बैटिंग करने आती है, एंड जो पिच आरसीबी के बॉलिंग के टाइम बॉलिंग पिच लग रही थी, वही पिच आरसीबी के बैटिंग के टाइम बैटिंग पिच जैसी लगने लगी। इवन दो फिल सॉल्ट गॉट आउट ऑफ प्रिंस यादव, थोड़ा मिसजज किया लेंथ को, स्टिल वो बॉल थोड़ा कम बाउंस हुआ था। बट दूसरे साइड से विराट कोहली, जो कि 100% फिट नहीं है अभी भी, स्टिल उन्होंने 34 बॉल्स पे 49 रन बनाए, एंड प्रिंस यादव को एक ही ओवर में 4 चौके मारे थे। फिर रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, सभी ने अटैकिंग बैटिंग की। इवन दो आरसीबी ने 5 विकेट्स लूज किए, बट 15 ओवर में ही ये मैच जीत लिया। तो ये दिखाती है कि आरसीबी का इंटेंट क्या है, एंड किस माइंडसेट के साथ वो खेल रहे हैं। एलएसजी के लिए प्रिंस यादव और आवेश खान ने अच्छी बॉलिंग की थी, 5 विकेट्स लिए दोनों ने मिलाकर, बट दोनों ही इनिंग्स में एक भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि एलएसजी इस मैच में वापस आ रही है। आरसीबी वॉज जस्ट टू गुड फॉर एलएसजी। बहुत ही स्ट्रांग लग रही है आरसीबी, एंड इस तरह से खेलें तो टॉप 2 में वो ज़रूर ही फिनिश करने वाले हैं।